आज हमारे पास आया है Realme P4 विद अ यूनिक न्यू डिजाइन, इंप्रेसिव डिस्प्ले, बढ़िया कैमरा सेटअप, धमाकेदार बैटरी और पावरफुल परफॉर्मेंस तो मिलनी ही है। आज हम सब कुछ टेस्ट करके देख ही लेते हैं। बट क्या ये फोन आपके लिए परफेक्ट है और क्या ये फोन एक ऑलराउंडर फोन बन पाएगा? हाय गाइस, मैं प्रवीण भजनका और आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और मैं लेकर आ गया आपके लिए Realme P4 का फुल रिव्यू एंड साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करने वाले हैं इसके क्लोजेस्ट राइवल से, जो कि है Infinix GT30 एंड आपका Vivo T4R से, ताकि आप जान सके कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है अंडर 20,000। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं इन तीनों के डिजाइन के बारे में जान के। खैर सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम डिजाइन की। तो डिजाइन में भी यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसका डिजाइन ज्यादा अच्छा है, सिर्फ लुक्स में अच्छा है उससे नहीं चलता। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारे पैरामीटर्स में कि थिकनेस क्या है, वेट क्या है, आईपी रेटिंग क्या दी गई है और आपका मटेरियल क्या है, मतलब कौन सी बिल्ड क्वालिटी है, पॉलीकार्बोनेट है, मेटल है, जो भी है वो हम देखते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अच्छा डिजाइन में ये अच्छा है या वो अच्छा है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें आपका Realme P4 की, तो यहाँ पे आता है आपका 185 ग्राम का, जो कि सही है यार, मतलब हल्का ही बोलूंगा मैं इसको, वरना 200 ग्राम तक के फोन देखने को मिलते हैं, बट ये काफी सही है अभी। और साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे थिकनेस 7.58 mm है, तो ये भी सही है, थिकनेस भी ज्यादा नहीं लग रही है। एंड साथ साथ अगर बात करूँ इन हैंड फील भी अच्छी लगती है, पकड़ने में अच्छा लगता है। वेट एज सच देखने को नहीं मिल रहा है एंड बॉक्सी डिजाइन है तो पकड़ने में भी ग्रिप अच्छी देखने को मिल जाती है। हाँ, थोड़ा सा टॉल है तो वन हैंड यूजेज में तो आपको दिक्कत हो सकती है। और पीछे आपको ये वैसे जो दिख रहा है शाइनी बैक है और ये आपका जो ग्लास बॉडी टाइप का बना हुआ है जो कैमरा लेआउट पे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ज़्यादा इजीली फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएंगे, बट नीचे के साइड में आपको शायद से कम देखने को मिले। और जो नीचे आपको डॉट दिख रहा है ना, आपको ज़रूर लग रहा होगा कि ये 3D है, इसको टच करके देखूँ तो फील होगा, बट एक्चुअली में कुछ फील नहीं हो रहा। बहुत ही कमाल का मेरे को ये डिज़ाइन लगा एंड बहुत ही यूनिक है, बहुत अजीब सा लगा मेरे को पहले तो, उसके बाद मेरे को बहुत यूनिक लग रहा है। एंड बटन टाइप का है बट छूने पे फील नहीं हो रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है। बट हाँ, लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रीमियम लग रहा है। पीछे का ये जो ग्लास बैक बना हुआ है मॉड्यूल का कैमरा का, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एक प्रीमियम लुक दे रहा है। तो पी से ये प्रीमियम भी बन गया, अभी तक तो पी से पावरफुल था काफी, बट पी से प्रीमियम भी लग रहा है मेरे को डिजाइन के मामले में। अगर बात करें यहाँ पे आपका जो बिल्ड क्वालिटी है वो यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट ही दी गई है, बट स्टिल ठीक है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है। एंड यहाँ पे अगर आईपी रेटिंग की बात की जाए तो IP65 एंड IP66 रेटिंग देखने को मिल रही है। सो IP68 या 69 देते तो ज्यादा मजा आता, खैर मिल जाता है आजकल तो इस प्राइस रेंज में, लाइक 15,000 के आसपास में भी आपको मिल जाता है IP68 IP69। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा लगा कि थोड़ा और कर सकते थे। खैर ओवरऑल मेरे को वैसे डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं लगी। यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का एक्सेंट भी देखने को मिल रहा है अलग से, जो कि डिफरेंट बना रहा है इसको, तो ईजी टू लोकेट भी हो जाता है और फील भी हो जाता है कि आपको ये पावर बटन है। तो सही लगा मेरे को, डिजाइन में कोई दिक्कत लग नहीं रही। लेकिन अगर बात करें इसके कॉम्पिटिशन की तो यहाँ पे आ जाता है आपका Infinix GT30, Vivo T4R। सो यहाँ पे अगर बात करें वेट की तो सबसे हल्का जो स्मार्टफोन निकल कर आता है वो है Vivo T4R 183.5 ग्राम का। वहीं बात करते हैं थिकनेस की, जो सबसे पतला स्मार्टफोन निकल कर आ रहा है अगेन Vivo T4R विद 7.39 mm का। अब बात करते हैं आईपी रेटिंग की, तो यहाँ पे आपका सबसे अच्छी आईपी रेटिंग अगेन Vivo T4R में है, IP68 एंड IP69 रेटिंग। और वहीं अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी सब में आपको पॉलीकार्बोनेट ही देखने को मिल रही है। सो अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ डिजाइन के मामले में देखिए सीरियसली मैं सोचा भी नहीं था और इजीली आंसर निकल कर आ गया है, वो है आपका Vivo T4R। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन के मामले में, लुक्स में भी बहुत सुंदर लग रहा है यार, मार्बल टाइप का डिज़ाइन है और ये आपको डिज़ाइन काफ़ी देखा जा चुका है, मतलब Vivo में आपको काफ़ी फ़ोन्स में देखने को मिल जाता है। तो ये मैं बोलूँगा थोड़ा सा चेंज किया जा सकता था, बट हम डिज़ाइन के लुक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। डिज़ाइन ओवरऑल जो फैक्टर बना रहा है ना इसको, जो अच्छा बना रहा है इसको, वो है जैसे कि इसका वेट हल्का है, पतला है, आईपी रेटिंग भी ज़्यादा अच्छी है और पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी वो तो सब में ही है। तो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में Vivo T4R आगे निकलता है। तो डिज़ाइन के पार्ट में आप सोच रहे होंगे कि मैंने Vivo T4R को जिता दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास Infinix GT30 में भी कुछ यूनिक है लाइटिंग इफेक्ट्स। बट हाँ ठीक है, लाइटिंग इफेक्ट्स अच्छे हैं, बट किसी को अच्छा लग सकते हैं, कितने किसी को नहीं भी अच्छे लग सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल नहीं है इतना जितना ये प्रॉपर प्रैक्टिकल है। आपको IP68 एंड IP69 प्लस पतला भी है, हल्का भी है, तो उसके हिसाब से ये जीता है। अदरवाइज आपको डिज़ाइन के मामले में ये भी यूनिक देखने को मिल रहा है। डिजाइन के बाद अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में भी यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं जिनको अगर पार करके आगे निकल जाते हैं सबसे अच्छे
तो फिर वो जीत जाएंगे आपका डिस्प्ले सेगमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्ले में हमने बना रखा है जैसे कि आपका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या है, डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट क्या दी गई है, टच सैम्पलिंग रेट क्या है, डिस्प्ले का प्रोटेक्शन क्या है, नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट करता है या नहीं, PPI क्या दिया गया है आपका, और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसका डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो सबसे पहले हम इवेल्युएट कर लेंगे Realme P4 के डिस्प्ले को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले जो कि फ्लैट डिस्प्ले है, और यहाँ पे आपको HBM बोले तो हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिलती है जो कि आती है 1600 निट्स की, जो कि अच्छी है। लाइक मेरे को ब्राइटनेस में ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। एंड यहाँ पे आपको 387 का PPI देखने को मिल जाता है। एंड मैं जो डे टू डे यूजेज कर रहा था मेरे को बहुत अच्छा लगा था, कंटेंट वगैरह ऐसा कंज्यूम कर रहा हूँ या फिर आपका जो डिस्प्ले में यूज़ कर रहा हूँ, कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे निकल आ रहे हैं, पंची हैं। एंड फ्लैट डिस्प्ले है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बेजल्स वगैरह भी कम है और इक्वली है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको डिस्प्ले थोड़ा टॉलर साइड पे लग सकता है, अगर आपको बड़े फ़ोन्स अच्छे लगते हैं 6.77 इंच वाले तो आपके हिसाब से सही है डिस्प्ले। अदरवाइज मेरे को थोड़ा लगता है कि थोड़ा कॉम्पैक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट हाँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे मेरे को मज़ा आया लाइक डिस्प्ले यूज़ करके, कंटेंट वगैरह कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR10 सपोर्ट करता है विच इज़ अ गुड थिंग, लाइक अंडर 20,000 में आपको देखने को मिल रहा है, वो अच्छी चीज़ है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको ओवरऑल मेरे को सही लगा, लाइक यहाँ पे आपको 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट और 94% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है जो कि आजकल कम ही देखने को मिलता है, लाइक सब 120 हर्ट्ज पे अटके हुए, यहाँ 144 हर्ट्ज देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है डिस्प्ले के मामले में। सो मेरे को ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है डिस्प्ले, एंड काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, इंप्रेसिव लग रहा है और इमर्सिव भी लग रहा है। तो अब चलते हैं इसके कॉम्पिटिशन की तरफ जो कि आता है Infinix GT30 एंड आपका Vivo T4R। तो यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले जो निकल कर आता है वो है आपका Infinix GT30 का जो कि आता है 6.78 इंच का। वहीं भी बात करेंगे डिस्प्ले टाइप की तो यहाँ पे Realme P4 एंड Infinix GT30 आते हैं आपका नॉर्मल AMOLED फ्लैट डिस्प्ले के साथ, जबकि Vivo T4 आता है आपका क्वाड कर्व्ड AMOLED के साथ। वहीं बात करें अगर पीक ब्राइटनेस की तो यहाँ पे Realme P4 एंड Infinix GT30 आगे निकल जाते हैं विद HBM ऑफ 1600 निट्स, जबकि Vivo T4R में आपको 1300 निट्स ही देखने को मिलता है HBM। अब बात करें रिफ्रेश रेट की तो यहाँ पे अगेन Infinix GT30 और आपका Realme P4 आगे निकलते हैं विद 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और नेटफ्लिक्स में भी अगर बात करें HDR में कौन सपोर्ट करता है तो यहाँ नेटफ्लिक्स में HDR10 सपोर्ट करता है Realme P4 एंड Vivo T4R। और बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की तो यहाँ सबसे अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो निकल कर आता है Realme P4 का जो कि आता है 94% का। और PPI की अगर बात करें तो सबसे अच्छा PPI निकल कर आ रहा है वो है Infinix GT30 का जो कि आता है 440 का। और अब बात करें टच सैम्पलिंग रेट की तो यहाँ ज़्यादा अच्छा आता है आपका Vivo T4R में जो कि आता है 300 हर्ट्ज का। और रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो सब में आपको 1.5K का रेजोल्यूशन देखने मिल जाता है। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो Realme P4 और Vivo T4R में क्या डिस्प्ले प्रोटेक्शन दी गई है हमें बताया नहीं गया है कंपनी के द्वारा, लेकिन Infinix GT30 में आपको देखने को मिलती है Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में जो आगे निकल कर आ रहा है वो है आपका Realme P4। यहाँ पे काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है एंड फ्लैट डिस्प्ले है। सो जो गेमर्स वगैरह होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर रहता है कि आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल जाए, तो यहाँ पे आपको फ्लैट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल काफी अच्छा डिस्प्ले है। सो तीनों में तो विजेता यही निकल कर आता है एंड काफी चीजों में काफी इंप्रेस कर रहा है। डिजाइन एंड डिस्प्ले तो हमने जान लिया, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, मतलब कि परफॉर्मेंस जानते हैं इसकी कैसी है। तो परफॉर्मेंस के लिए हमने यहाँ पे बना रखे हैं अलग अलग पैरामीटर्स, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमने दो कैटेगरीज बनाई हुई है उसके लिए, जो कि आता है आपका बेंचमार्क्स, उसके बाद आता है आपका गेमिंग। तो अगर बेंचमार्क्स की बात करें तो यहाँ पे हम अलग अलग टेस्ट करते हैं, जैसे कि आता है सबसे पहले AnTuTu टेस्ट, जिसमें कि आपका CPU, GPU, RAM, स्टोरेज एंड UI उन सब के बेसिस पे एक स्कोर निकल कर आता है एंड हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं Geekbench का, जिसमें कि आपका सिंगल कोर और मल्टी कोर देखा जाता है CPU का, वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने एफिशिएंट है, कितने फास्ट है, वो सब देखा जाता है। उस पर भी स्कोर निकल कर आता है हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं बर्नआउट टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, आपका CPU पे पूरा लोड दिया जाता है, पूरा प्रेशर दिया जाता है और उसके बाद भी वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, उस पर एक परसेंटेज निकल कर आता है हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं GFX Manhattan, GFX T-Rex, जिसमें कि हम देखते हैं जो GPU दिया गया है, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, वो कैसा काम कर रहा है, अच्छे से ग्राफिक्स बना पा रहे हैं नहीं, कितने फास्ट बना पा रहा है, उन सब के बेसिस पे हमें एक स्कोर निकल कर आता है हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं CPTD रैंडम रीड एंड राइट, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका स्टोरेज है उसमें आपका कॉपी पेस्ट कैसे हो रही है फाइल्स, और कितने अच्छे से रीड एंड राइट कर पा रहा है और कितने अच्छे से
आपका कोई गेम वगैरह लोड करने में हेल्प कर रहा है या नहीं, उस पर भी एक स्कोर निकल कर आता है, एंड हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम चलते हैं अब आपका गेमिंग की तरफ, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि जो भी हम गेमिंग या जो भी टेस्ट वगैरह करते हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि आपका 10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाए, और साथ ही साथ जैसे ही आपका 30 डिग्री सेल्सियस से फोन का टेम्परेचर नीचे जाए तभी नया टेस्ट को रन किया जाए। अब चलते हैं हम गेमिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम 3 गेम्स खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, रियल रेसिंग 3 एंड BGMI 30 मिनट्स ईच के लिए, और यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि कितना FPS निकल कर आ रहा है, कितना बैटरी ड्रॉप हो रहा है, और साथ साथ कितना हीट हो रहा है स्मार्टफोन उस गेमिंग सेशन में। तो इससे हमें पता चलता है कि अच्छा गेमिंग में और ओवरऑल परफॉर्मेंस में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है फोन। तो यहाँ पे सबसे पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं Realme P4 को, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7400 प्रोसेसर एंड LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 की स्टोरेज, जो कि यहाँ पे कमी देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज में। UFS 3.1 देखने को मिल रहा है आपको इसमें। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल यूसेज की, तो डे टू डे टास्क में मेरे को बहुत मजा आया यूज करने में, कोई दिक्कत नहीं, कोई लैग जिटर्स जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, एंड मजा आता है। UI वगैरह भी काफी अच्छा है, खैर उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में मेरे को कहीं दिक्कत नहीं लगी देखने को, एंड आराम से अच्छा चल रहा था। प्रोसेसर भी काफी रिलायबल है, आपको काफी फोन्स में देखने को मिल जाता है, तो इसमें मेरे को एज सच कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली, काफी अच्छे से चल रहा है। लेकिन अगर बात करें कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ रहता है आपका Infinix GT30 एंड आपका Vivo T4R। तो यहाँ पे बात करें अगर प्रोसेसर की, तो तीनों में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, एंड अगर रैम टाइप की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि Realme और Vivo में तो आपको सेम LPDDR4X रैम देखने को मिल रहा है, जबकि Infinix में आपको LPDDR5X रैम देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सुपीरियर है। और अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पे Realme में ज्यादा अच्छा स्टोरेज देखने को मिल रहा है, जो कि UFS 3.1 का, जबकि Infinix और Vivo में आपको UFS 2.2 का ही देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे सबसे पहले AnTuTu स्कोर की, तो सबसे हाईएस्ट जो स्कोर निकल कर आता है वो है आपका Realme P4 का, जो कि आता है 7,75,000 से भी ज्यादा। अगर बात करें Geekbench की, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आ रहा है Infinix और Vivo T4R दोनों का ही 1073 का। अब बात करें अगर Geekbench मल्टी कोर की, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है Infinix का, जो कि आता है 3221 का। अब बात करते हैं बर्नआउट टेस्ट की, तो यहाँ सबसे अच्छा जो बर्नआउट टेस्ट का स्कोर निकल कर आ रहा है वो है Infinix का 71.60% का। और अगर बात करें GFX Manhattan की, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है वो है अगेन Infinix का 4423 का। और वहीं पे अगर GFX T-Rex की बात करें, तो यहाँ हाईएस्ट स्कोर जो निकल कर आता है वो है आपका Vivo T4R का 5164 का। और अब चलते हैं हम CPTD रैंडम राइट पे, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा स्कोर निकल कर आता है वो है आपका Infinix का 27.83 का। अब बात करें अगर CPTD रैंडम रीड की, तो यहाँ सबसे अच्छा स्कोर निकल कर आता है Realme P4 का, जो कि आता है 16.41 का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लीड ले रहा है Infinix GT30 बेंचमार्क्स में। लेकिन अब चलते हैं गेमिंग की तरफ। तो जब हमने COD खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा FPS जो निकल कर आए वो थे Realme P4 के, जो कि थे 59.1 FPS। लेकिन अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें, तो सबसे कम बैटरी ड्रॉप जो देखने को मिला वो था आपका Vivo T4R में, जो कि था सिर्फ 342 mAh। मतलब परसेंटेज पे मत जाइएगा, लेकिन आप देखिए कितना बैटरी कम हुआ है यहाँ पे mAh के हिसाब से। अब चलते हैं यहाँ पे हीटिंग की तरफ। तो सबसे कम हीट हुआ स्मार्टफोन वो था आपका Realme P4, जो कि था 29.2 डिग्री सेल्सियस तक। अगर बात करें अब रियल रेसिंग 3 जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा FPS निकल कर आया वो था अगेन Realme P4 में 59.2 FPS के। लेकिन अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें, तो सबसे कम बैटरी ड्रॉप हुआ वो था आपका Infinix में, जो कि था 275 mAh का। अब चलते हैं हम हीटिंग की तरफ। से सबसे कम जो हीट हुआ स्मार्टफोन वो था अगेन Realme P4 विद 29.8 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं BGMI की तरफ। जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ सबसे ज़्यादा FPS जो निकल कर आए वो थे आपके Infinix में 29.8 FPS। अगर बात करें बैटरी ड्रॉप की, तो यहाँ सबसे कम बैटरी ड्रॉप जो हुआ वो था आपका Infinix के अंदर, जो कि था 330 mAh का। एंड बात करें अगर हीटिंग की, तो सबसे ठंडा स्मार्टफोन जो रहा वो था आपका Vivo T4R विद 31.3 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो यहाँ बहुत देर सोचने के बाद मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था दो स्मार्टफोन्स में, जो कि है Realme P4 एंड Infinix GT30। तो परफॉर्मेंस के मामले में कौन सबसे बेस्ट है? तो देखिए दोनों ही सबसे बेस्ट लगे मेरे को, बट टाइम मैं नहीं छोड़ना चाहता, तो हल्के से मार्जिन से मैं बोलूँगा कि Infinix ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। खैर परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी बहुत जरूरी होता है। तो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है सबसे पहले कि आपका कौन सा UI दिया गया है, आपका कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है उसके अंदर, आपका इसमें कितने प्रीलोडेड ऐप्स देखने को मिल रहे हैं, और क्या सिक्योरिटी पैच के साथ आ रहा है, और साथ साथ कितना कंपनी अपडेट प्रॉमिस कर रही है। इन सब के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा सॉफ्टवेयर में कौन सबसे बेस्ट निकल कर आता है। तो सबसे पहले अगर इवैल्यूएट कर ले Realme P4 को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Realme UI 6,
जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 15, जो कि काफ़ी लेटेस्ट है अपार्ट फ्रॉम सैमसंग फ़ोन जिसमें कि अभी आ चुका है एंड्रॉइड 16। खैर उसको छोड़िए, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 15 देखने को मिल रहा है लेटेस्ट अभी के हिसाब से, एंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्लूइड लगता है मेरे को, काफ़ी आपका अच्छा स्टॉकिश टाइप का थोड़ा सा मेरे को फील देता है, एंड यूआई में वो कोई दिक्कत नहीं लगती। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे अपडेट्स की, तो यहाँ पे आपको जो जुलाई 2025 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे सबसे लेटेस्ट ही बोलूँगा ये सिक्योरिटी पैच जुलाई 2025 का, जो कि सभी फोन्स में देखने को मिल रहा है, तो ये भी लेटेस्ट पे ही चल रहा है मैं बोलूँगा। तो अपडेट्स की साइकिल भी सही दे रहा है यहाँ पे। और अगर बात करें प्री लोड ऐप्स की, तो यहाँ पे आपको 60 प्री लोड ऐप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 5 थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कंपनी को कंट्रोल करना चाहिए, एंड थोड़े से आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल ऐप्स कम करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। एंड साथ साथ आपकी बात करें यहाँ पे जो अपडेट प्रॉमिस किया है कंपनी ने, वो काफ़ी अच्छा निकल कर आया है, जो कि है 3 ईयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स प्लस 4 ईयर्स के सिक्योरिटी पैचेस, जो कि काफ़ी अच्छा इस रेंज में आपको इतना अच्छा प्रॉमिस देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है। इसमें आपको मोस्टली 2+3 देखने को मिलता है, बट यहाँ 3+4 देखने को मिल रहा है, तो एक हल्का सा आपको एज मिल जाता है Realme P4 को। लेकिन अगर बात करें कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ पे आ जाता है Infinix G30 एंड Vivo T4R। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें UI की, तो तीनों में आपको डिफरेंट UI देखने को मिलते हैं। Realme P4 में Realme UI 6.0, आपका Infinix G30 में XOS 15, Vivo T4R में FunTouchOS 15। अब बात करें अगर एंड्रॉइड वर्जन की, तो सब में आपको एंड्रॉइड 15 ही देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। एंड सिक्योरिटी पैच की अगर बात करें, सब में आपको जुलाई 2025 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, मतलब सारे ही आपके काफ़ी लेटेस्ट चल रहे हैं। वहीं बात करें अगर प्री लोड ऐप्स की, तो सबसे कम प्री लोड ऐप्स देखने को मिलते हैं इन्फिनिक्स में, जो कि है सिर्फ 41 एंड 8 थर्ड पार्टी ऐप्स है। तो कंपनी ने बहुत ध्यान दिया है यहाँ पे और अपने सॉफ्टवेयर को बहुत इंप्रूव किया है, एंड काफ़ी कुछ इन्होंने साफ किया है, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट दिखाया है आपके प्रीलोड ऐप्स में, जो कि इन्फिनिक्स में कम देखने को मिलते हैं। वही बात करें अगर एंड्रॉइड अपडेट्स की, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि Realme P4 में, जो कि आता है 3 ईयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स प्लस 4 ईयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। सो बात करें अगर मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ सॉफ्टवेयर के मामले में जो जीत रहा है वो है Realme P4। देखिए, अपडेट प्रॉमिस आपका ज़्यादा ज़रूरी है। प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स तो चलो फिर भी मेरे हिसाब से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, कुछ आपके हाथ में रहता है, लेकिन आपको एक साल का एक्स्ट्रा अपडेट देखने को मिलना वो थोड़ा कम होता है, और कंपनी प्रॉमिस कर रही है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लंबा प्रॉमिस देखने को मिल रहा है अपडेट्स का, तो मतलब फ़ोन भी थोड़ा ज़्यादा चल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका सॉफ्टवेयर के मामले में। तो फिर से आ गए हम पार्क में टू टेस्ट द कैमरास ऑफ द Realme P4, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें कि मेन कैमरा आपका 50 मेगापिक्सल का विद OIS आपका ओमनी विजन का सेंसर दिया गया है OV50D40, और यहाँ पे अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो 1/2.88 का निकल कर आता है, एंड अपर्चर यहाँ पे f1.8 का होता है। एंड सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड थर्ड कैमरा आपका 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें अगर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 4K 30fps तक शूट कर सकता है। वहीं बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर, जो कि आपका फुल HD 30fps शूट कर देता है। ऑल्दो यहाँ पे फ्रंट में भी 4K देखने को मिलता है तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ पे आ जाता है आपका Infinix GT30 एंड आपका Vivo T4R। तो अगर बात करें सबसे पहले मेन कैमरास की, तो यहाँ पे सब में डिफरेंट कैमरास हैं। तो आपका Infinix GT30 में आपको 64 मेगापिक्सल का विद OIS का कैमरा देखने को मिलता है, जबकि Vivo T4R एंड Realme P4 में 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर सेंसर की बात करें, तो यहाँ पे आपको Infinix GT30 में सोनी का IMX682 सेंसर देखने को मिलता है, Vivo T4R में सोनी का IMX882 सेंसर देखने को मिलता है, वहीं Realme P4 में आपको OV50D40 मतलब ओमनी विजन का सेंसर देखने मिलता है। वहीं सेंसर साइज की बात की जाए, तो सबसे बड़ा सेंसर साइज जो निकल कर आता है, खैर हमें Infinix GT30 का सेंसर साइज नहीं पता, लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ा इन दोनों में, तो यहाँ पे आपको Vivo T4R का ज्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है, 1/1.95 का सेंसर साइज। अगर अपर्चर की बात करें, सबसे बड़ा अपर्चर निकल कर आता है वो है Infinix GT30 का, जो कि आता है f1.75 का, तो मतलब आपको ज्यादा अच्छी लाइट ले पाएगा ये। वहीं सेकेंडरी कैमरा की बात करें, तो यहाँ पे Infinix GT30 और Realme P4 में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जबकि Vivo T4R में सिर्फ आपको 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। एंड थर्ड कैमरा यहाँ पे Realme P4 में आपको देखने को मिल जाता है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। वहीं बात करें अगर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो सारे के सारे आपका 4K 30fps तक शूट कर सकते हैं रेयर कैमरा से। लेकिन आप चलते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ, तो यहाँ पे सब में डिफरेंट है। फ्रंट कैमरा में यहाँ पे Realme P4 में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल कैमरा, Infinix में देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल कैमरा, और वहीं पे आपका Vivo T4R में देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। वहीं पे अब बात करते हैं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की फ्रंट कैमरा से, तो Infinix और Vivo आगे निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 4K 30fps का सपोर्ट देखने को मिलता है फ्रंट में भी, जबकि आपका Realme P4 में सिर्फ फुल HD 30fps देखने को मिल रहा है।
सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो तीनों ने यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज खींची, बहुत अच्छे कलर्स वगैरह निकल कर आ रहे थे। लाइक हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी कि 1 2 3 रैंक भी करना है ना, तो भी डिफिकल्ट हो रहा था कि किसको फर्स्ट बनाए, किसको सेकंड, किसको थर्ड। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज आई, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ तो Realme P4 में एक लिमिटेशन आ जाता है, क्योंकि फ्रंट में आपको फुल HD 30fps शूट देखने को नहीं मिल रहा है वीडियो में, जो कि मेरे को थोड़ा सा लगा कि अब इस प्राइस रेंज में जब हमें दो कॉम्पिटिशन में देखने को मिल रहा है तो इसमें भी होना ही चाहिए था। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट करके मेरे को दो ज़्यादा अच्छे लगे, वो थे आपके Realme P4 एंड Vivo T4R। एंड अगर इन दोनों में कंपेयर करना पड़े तो यहाँ पे हल्का सा पीछे रह जाता है Realme P4, क्योंकि फ्रंट में आपको फुल HD मिल रहा है। इसलिए हमारा विनर है Vivo T4R। इसकी वीडियोस भी बहुत अच्छी आती है, फ्रंट बैक में दोनों में आपको 4K देखने को मिल जाता है। एंड कैमराज में तो Vivo का कोई जवाब ही नहीं है, बहुत अच्छी फोटोज निकल कर आ रही हैं। तो ओवरऑल आपको लिए Vivo ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, सेल्फी में मेरे को थोड़ा लगा थोड़ा इंप्रूवमेंट की जा सकती है, बट अदरवाइज इट्स अ गुड फोन। डिजाइन, डिस्प्ले, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैमरा, सब कुछ बात हो गई। अब बचा क्या है? अब बात है अंदर के पावर की, मतलब कि बैटरी एंड चार्जिंग की। तो यहाँ बैटरी एंड चार्जिंग के लिए भी हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है, सबसे पहले आपका बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद हमारा एक टेस्ट आता है जो कि आता है पीसी मार्क टेस्ट। सो पीसी मार्क टेस्ट होता क्या है? सो यहाँ पे आपका हम फोन को 100% तक चार्ज कर देते हैं, उसके बाद उस टेस्ट को रन करते हैं। और उसमें क्या होता है, आपका डे टू डे टास्क, जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कभी गेम खेल रहे हैं, कभी कुछ ब्राउज कर रहे हैं, तो इन सब के टास्क चलते रहेंगे लगातार जब तक आपके फोन की बैटरी 20% तक ना आ जाए। उसके बाद टेस्ट स्टॉप हो जाता है और हमें एक स्कोर निकल कर आता है, हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो आता है आपका चार्जिंग। तो चार्जर इसमें आपका पहले कौन सा सपोर्टेड है, कितने वॉट का सपोर्टेड है और कितना आपको चार्जर बॉक्स में देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं चार्जिंग टेस्ट। चार्जिंग टेस्ट क्या होता है, फ्रॉम 20 to 100% तक हम चार्ज करते हैं। सो 20% एक आइडल स्टेट होता है, लाइक उससे नीचे फोन की बैटरी को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि उससे बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ को फर्क पड़ सकता है। और इसमें हम 20% से 100% चार्ज करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि कितनी जल्दी चार्ज हो पा रहा है आपका स्मार्टफोन। उसके बाद हम चलते हैं अगला जो आपका चेक करते हैं, जो कि आता है आपका कि भाई यूट्यूब में जब हम प्लेबैक कर रहे हैं 30 मिनट्स के लिए, स्क्रीन जब पूरे टाइम ऑन रहती है 30 मिनट्स के लिए, तो कितना बैटरी ड्रॉप हो रहा है। तो उससे में एक आइडिया मिलता है कि अच्छा कितना बैटरी ड्रॉप हो रहा है अगर आप कंटिन्यूसली स्क्रीन ऑन रखेंगे, लाइक कुछ कंटेंट वगैरह देख रहे हैं 30 मिनट्स के लिए, तो उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि बैटरी कितनी ऑप्टिमाइज्ड है प्रैक्टिकल यूजेज में। सो इन सब के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा बैटरी एंड चार्जिंग में सबसे बेस्ट कौन सा निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर इवैल्यूएट कर ले Realme P4 की बैटरी को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 7000 mAh की बैटरी, जो कि सबसे बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। मतलब काफ़ी फोन्स में आपको इतनी बड़ी बैटरी देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो पीसी मार्क टेस्ट का स्कोर निकल कर आ रहा है वो है 17 hours 22 minutes का, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा बैकअप दे रहा है। लाइक काफ़ी होता है, फोन्स होते हैं ना जिनकी बड़ी बड़ी बैटरी तो होती है लेकिन इतने अच्छे ऑप्टिमाइज नहीं होती, तो आपको बैटरी बैकअप इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जर जो सपोर्टेड है और इन द बॉक्स जो आता है वो है 80 वॉट का, एंड जो 20% तक 100% तक चार्ज कर देता है इस स्मार्टफोन को, वो था 59 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है 20 से 100% तक, जो कि काफ़ी अच्छा है। लाइक मेरे को कोई कंप्लेन नहीं लग रही। लाइक 59 मिनट्स तो लेगा, बड़ी बैटरी है, ऑप्टिमाइज भी अच्छे से है, तो मेरे हिसाब से मैं खुश हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जो यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट होता है, उसमें जो बैटरी ड्रॉप निकल कर आ रहा है वो सिर्फ 2% का है, मतलब 140 mAh का ही बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सो ये भी काफ़ी नीचे की तरफ है, तो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है इसको बैटरी के मामले में। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका Infinix GT30 एंड आपका Vivo T4R। तो यहाँ पे बात करें अगर सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी की, सबसे बड़ी बैटरी आपको Realme P4 में ही देखने को मिलती है 7000 mAh की। वहीं पीसी मार्क टेस्ट की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा आपका स्कोर निकल कर आ रहा है Realme P4 में ही 17 hours 22 minutes का। और अगर चार्जर की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा चार्जर भी आपको यहीं देखने को मिलता है 80 वॉट का Realme P4 में। एंड चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका Infinix GT30 आगे निकल जाता है विद 49 मिनट्स, बट यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी देखने को नहीं मिल रही है इतनी। तो आई वुड से कि 7000 mAh बैटरी वाली बड़ी बैटरी को आपका 10 मिनट और लेके फुल चार्ज कर देता है, तो मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा आपका फास्टेस्ट। मेरे को Realme P4 का ही चार्जिंग लगा। वही बात करें अगर YouTube बैटरी ड्रॉप की 30 मिनट के प्लेबैक के बाद, तो यहाँ सबसे कम बैटरी ड्रॉप हुआ वो था आपका Realme P4 विद 2% बैटरी, मतलब 140 mAh ही बैटरी ड्रॉप हुई यहाँ पे। सो अब बात करें अगर मेरे ओपिनियन की, तो देखिए मेरे को ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लियर विनर पता चल गया। ठीक है, हम जाते हैं, टाटा बाय बाय, बताना जरूरी है यार। Realme P4 यहाँ पे इतनी अच्छी बैटरी देखने को मिल रही है, इतने स्लिम फॉर्म फैक्टर में, उसके बाद भी इतना अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा है, ये तो दी बेस्ट है बैटरी के मामले में, दी बेस्ट आपको मिलेगा। चार्जर वगैरह भी आपको अच्छा सॉलिड बॉक्स में ही मिल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस बैटरी में एंजॉय करो, इसको चलाते जाओ।
सो अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि एलिफेंट इन द रूम बोला जाता है। भाई इंडिया में बात कर रहे हैं तो उसकी बात तो करनी जरूरी है, जो कि है प्राइस कितना है भाई। सो अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे सारे स्मार्टफोन वैसे अंडर 20,000 देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखें तो आपको Infinix GT30 19,499 का है, Vivo T4 और 19,499 का है, और Realme P4 18,499 का है। लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट है वो 6GB 128GB से स्टार्ट होता है, और वहीं पे हम अगर आपको 8GB 128GB लेने जाएंगे तो आपको सेम प्राइस देखने को मिलेगा तीनों का 19,499। तो उसके हिसाब से तीनों काफी अच्छा है, आपका प्राइस में एकदम इक्वल है, यहाँ तो कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से तीनों ही बराबर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको वैल्यू फॉर मनी Vivo और Infinix ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू Realme, क्योंकि यहाँ पे आपको 6GB से स्टार्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से 8GB ही आपका बेस वेरिएंट होना चाहिए था, 6GB बहुत नीचे हो गया। लाइक अभी तो नॉर्मल आपको 8GB सब में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लगा कि Realme थोड़ा सा फीका रह गया प्राइस के हिसाब से, वरना Infinix और आपका Vivo सही रहेंगे अभी अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो। खैर अब बात करते हैं यहाँ पे वर्डिक्ट की। तो तीनों स्मार्टफोन्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है एंड तीनों ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जीता है। लाइक कोई सेगमेंट में ऐसा नहीं कि कहीं पे भी एक बंदा जीता ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे हर कोई कहीं ना कहीं जीता है, तो ये काफी अच्छा लगा। काफी अच्छा टफ कॉम्पिटिशन था, काफी फोन्स आपके इक्वली थे, ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी ये आपका फिर वैलिड बन जाता है कि भाई कंपैरिजन तो जरूरी है, क्योंकि अगर तीनों ही ऑलमोस्ट सेम स्मार्टफोन्स हैं तो कन्फ्यूजन तो बनता है। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले जो एक स्मार्टफोन अगर आपको ऐसा चाहिए जिसका डिज़ाइन सबसे बेस्ट हो, साथ साथ कैमरास भी बेस्ट मिल जाएं, और आपको जो प्राइस में ना वैल्यू फॉर मनी हो, तो आई वुड से आपको जाना चाहिए Vivo T4R की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखिए डिज़ाइन तो काफ़ी यूनिक देखने को मिल रहा है, साथ साथ यहाँ पे आपको सबसे पतला भी है, सबसे हल्का भी है, IP68 एंड IP69 रेटिंग के साथ आता है। और आपको अगर कैमरास की बात करें तो यहाँ पे कैमरास बहुत अच्छे हैं, और Vivo का नाम है तो कैमरास तो अच्छे होने ही थे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक दोनों में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है, एंड आपका यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है प्राइस वो भी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट 8GB से स्टार्ट होता है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को स्मार्टफोन, एंड आपको परफॉर्मेंस वगैरह में डे टू डे यूजेज में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली वैसे सच, बट ओवरऑल यहाँ पे कैमरा और डिज़ाइन में सबसे बेस्ट निकल कर आता है, एंड प्राइस भी सही है। अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका परफॉर्मेंस तो एकदम तगड़ा हो, लाइक गेम खेलने में मज़ा आ जाए, फ्लैट डिस्प्ले भी हो, साथ ही साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाए, डिज़ाइन के मामले में थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा, तो आप जा सकते हैं Infinix GT30 की तरफ। और ये साथ साथ वैल्यू फॉर मनी भी निकल कर आता है, क्योंकि इसका भी बेस वेरिएंट 8GB से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आपको जो लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं पीछे की तरफ, साथ ही साथ यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच देखने को मिल रही है। फ्लैट डिस्प्ले है एंड परफॉर्मेंस में मज़ा आ जाता है, और साथ साथ GT ट्रिगर भी है, तो उसमें भी आपको गेमिंग में मज़ा आ जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, गेमिंग वगैरह खेलने में भी आपको मज़ा आने वाला है, तो इस चीज़ में ये आके निकल जाता है। और अब बात करते हैं ऐसा स्मार्टफोन अगर आपको चाहिए जिसमें कि आपको डिस्प्ले सबसे बढ़िया मिल जाए, साथ साथ यहाँ परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत ना हो, सॉफ्टवेयर सबसे टॉप नॉच हो, और कैमरास भी अच्छे हो, डिसेंट हो, एंड बैटरी चार्जिंग में भी एकदम टॉप नॉच हो, सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल जाए देखने को। तो आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ Realme P4 की। भाई नाम में ही P है, मतलब पावर है, हर जगह पावर ही है इसके अंदर। तो डिस्प्ले में भी इसकी बहुत अच्छी पावर है, यहाँ परफॉर्मेंस में भी अच्छी पावर है, सॉफ्टवेयर में भी बहुत अच्छी पावर है, और बैटरी इन चार्जिंग में भी बहुत अच्छी पावर है। तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है फ़ोन, ओवरऑल पैकेज काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले हो, डिज़ाइन हो एंड ऑल। सो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा है P4 अगर आप देख रहे हैं ऐसा स्मार्टफोन जिसको आपको परफॉर्मेंस वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह अच्छा चाहिए। कैमरास भी बुरे नहीं है, बट हाँ फ्रंट में फुल HD ही सपोर्ट देता है, वो थोड़ा सा कम लगा, लाइक उसकी जगह थोड़ा सा अच्छा होता, 4K हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। बट ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। सो आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन आपको बेस्ट लग रहा है, आप अगर इनमें से कुछ चूज़ करने वाले हैं या फिर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर से बताइएगा अपना एक्सपीरियंस की कौन सा फ़ोन आप लेना चाहते हैं, या फिर अगर यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा फ़ोन में आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर से बताइएगा कमेंट्स में। सो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 19 मोबाइल्स को, और हाँ दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।